Hello students, today we will start chapter number 4 climate from NCERT book 9th class. Okay, now let's start. In the last two chapters you have read about the landforms and the drainage of our country. These are two of the three basic elements that one learn about the natural environment of any area. It means previous chapter में हमने लैंडफॉर्म और ड्रेनेज के बारे में कंट्री के बारे में पढ़ा था. नाउ वी विल रीड इन दिस चैप्टर अबाउट द क्लाइमेट. नाउ atmospheric conditions. In this chapter we will discuss all type complete atmospheric conditions that prevail over country. Why do we wear woolen in December, or why is not and the comfortable in the month of May, and why is rain in June. इट मीन्स जून में ही बारिश क्यों होती है, दिसंबर में ही वुलन क्लॉथ क्यों पहने जाते हैं, समर में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है. जून टू जुलाई जो टाइम होता है वो मोस्टली समर वाला होता है, हॉट होता है. द आंसर टू ऑल द क्वेश्चन कैन बी फाउंड आउट द स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. नाउ क्लाइमेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज क्लाइमेट. Climate refers to the sum total of weather conditions and the variation over a large area for a long period of time. It is important point, long period of time, more than 30 years. It means climate को चेंज होने में 30 years लग सकते हैं. ये काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड होता है. Now weather is important point. Now please underline. Weather refers to the state of the atmospheric over an area at any point of time. Any पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट. इट मीन्स वेदर कभी भी किसी भी पॉइंट पर कभी भी टाइम पर चेंज हो सकता है. इट मीन्स मॉर्निंग टू इवनिंग चेंज हो सकता है, आवर टू आवर चेंज हो सकता है. द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम एज एग्जाम्पल टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशंस. ये सभी कंडीशन जो हैं, जो भी है यहाँ पर हम देख रहे हैं एट प्रेजेंट, ये सभी के सभी वेदर के अंदर पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं. टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश, वर्षण जिसको कह सकते हैं. यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन से फ्लिकेट वेरी ऑफन एवन द विद इन ए डे. आपने देखा है डे टू डे चेंज होता रहता है, कंडीशंस ऐसी होती हैं वेदर की. वेदर मीन्स होता है मौसम और क्लाइमेट होता है जलवायु. नाउ बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न और ए फ्यू वीक ऑफ द और मंथ. एग्जाम्पल, डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काल्म. बिल्कुल, डे होते हैं वो कूल भी हो सकते हैं, हॉट भी हो सकते हैं, और विंडी भी हो सकते हैं, काम भी हो सकते हैं. क्लाउडी और ब्राइट एंड वेट और ड्राई, ये सभी हो सकते हैं डे टाइम. ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन सच एज द विंटर और समर, रेनी सीजन. यहाँ पर मेन 3 सीजन्स हैं, विंटर, समर एंड रेनी सीजन. The world is divided into number of the climatic regions. Do you know about the type of the climate of India has and why it is so? We will about it in this chapter. Read in this chapter. So firstly, do you know important points? Please underline. The word monsoon is derived from the Arabic word mausim. मौसम जो वर्ड है अरेबिक भाषा का, उससे ये लिया गया है. विच रिलेटरली मीन्स सीजन, जिसका मेन इम्पोर्टेंट जो वर्ड है, जो मीनिंग है इसका, वो होता है सीजन. क्लियर. जो मॉनसून वर्ड है वो अरेबिक भाषा से मौसम वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन. मॉनसून रेफर टू द सीजनल रिजल्ट इन द डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर. हर समय टाइम टू टाइम साल भर में कभी भी मॉनसून जो होता है वो अपना इफेक्ट दिखाता है. नाउ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप. इंडिया है वो मानसून टाइप का इंडिया है, इसको मानसून इंडिया के नाम से भी जाना जाता है वर्ल्ड में. इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट. जो मोस्टली जो इंडिया है, इंडिया का जो साउथर्न मोस्टर्न पार्ट है, जो एशिया का साउथर्न पार्ट है, उसमें ही ये मानसून काफ़ी मोस्टली देखने को मिलता है. वर्ल्ड में हर जगह पर इस टाइप का मानसून नहीं है, इसलिए इंडिया में जून, जुलाई, अगस्त जो मंथ हैं, मोस्टली 3 मंथ हैं, ये मानसून वाले सीज़न के होते हैं. ओके, तो इसलिए इसको मानसून टाइप इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है, मानसून टाइप कहा जाता है इसको.
Now, despite overall unity of the general pattern, there are precipitated the regional variation of the climate conditions within the country. Let us take two important elements, temperature and precipitation. Very most important point. Now we will discuss about the temperature and the precipitation. These are two important elements, and the examine how they vary from place to place and season to season. ठीक है. In summer, the mercury occasionally touches 50 degree Celsius in some part of the Rajasthan desert. राजस्थान डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मोस्टली हाई हो जाता है. मोस्टली अगर देखा जाए तो राजस्थान में ही ज़्यादा मोस्ट यानी कि जो इंक्रीज़ होने वाला टेम्परेचर होता है राजस्थान में ही है, क्यों डेजर्ट एरिया है, हॉट एरिया है. वेराज इट में भी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर में पहलगाम एरिया जगह है, वहाँ पर 20 डिग्री जो टेम्परेचर वहाँ पर पाया जाता है. ऑन ए विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू कश्मीर में बी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस. ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि देखा जाए तो हमने देखा कि जो मोस्टली हाई टू हाई टेम्परेचर राजस्थान के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद में हम देखते हैं कि पहलगाम कश्मीर की बात की, उसमें 20 डिग्री सेल्सियस. अगर एक ही दिन का अगर टेम्परेचर नोट किया जाए तो आपको ये वेरिएशन मिल सकता है. जम्मू कश्मीर में भी लो एज -45 डिग्री सेल्सियस. अब हम साउथ इंडिया की बात करें, तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड में हैव ए टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस. अब साउथ इंडिया में जो मॉडरेट क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मोस्टली पाया जाता है. उसके पीछे रीजन है जो 3 साइड से जो वाटर है उसकी वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट एरिया है वो सारा कंप्लीट जो है वो मॉडरेट क्लाइमेट में ही माना जाता है. डू यू नो in certain places there is a wide difference between the day and night temperature. दिन और रात का टेम्परेचर का डिफरेंस आप खूब देख सकते हैं इंडिया के अंदर भी. इन द थार डेजर्ट डे टेम्परेचर में बी राइज 50 डिग्री सेल्सियस, दैट वी हैव रीड अबाउट इन अबाउट पॉइंट, एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस द सेम नाइट. यानी कि 24 आवर का टेम्परेचर देखिए 50 डिग्री और 15 जो सेल्सियस जो नाइट का है, यानी कि डे में ज़्यादा है और नाइट में कम है. ये कितना वेरिएशन है एक ही दिन का 24 आवर का देखा जाए तो. ऑन द अदर हैंड देयर इज़ ए हार्डली एनी डिफरेंस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इन केरला. और साउथ इंडिया में अगर हम देखते हैं अंडमान निकोबार का, केरला का, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मोस्टली डेजर्ट एरिया में कितना डिफरेंस पाया जाता है कि डे टाइम में जो सनलाइट होती है उससे जो सैंड होती है बहुत ही जल्दी वो हीट हो जाती है, उसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है. और जैसे ही सनसेट होता है तो नाइट टाइम में वो जो सैंड होती है वो जल्द ही कूलिंग होने लग जाती है, इसकी वजह से वो टेम्परेचर डाउन चला जाता है. कितना डिफरेंस यानी कि टेम्परेचर का है यहाँ पर नियर अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है. लेट अस नाउ लुक एट द प्रिसिपिटेशन मतलब बारिश जो होती है वो हर एरिए में हर जगह पर एक इक्वल नहीं हो सकती, वेरिएशन होता है उसमें भी. देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ द टाइप ऑफ द प्रिसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाइल प्रिसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ द स्नोफॉल अपर द पार्ट ऑफ द हिमालय के अपर पार्ट में वहाँ पर स्नोफॉलिंग होती है, हमने देखा है. इन रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और बाकी कंट्री के अंदर जो होती है वो बारिश होती है, वहाँ पर क्या होती है प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है जिसमें स्नो हेल्स हो सकते हैं. ठीक है. और रेनफॉल होती है उसमें तो डायरेक्ट आपको पता है कि ड्रॉपलेट्स होती हैं, बारिश होती है. जो हम देखते हैं कि जो डाउन साइड का जो पार्ट है, जो इंडिया का रेस्ट ऑफ पार्ट जो है हिमालय के अकॉर्डिंग जो डाउन साइड का पार्ट है. द एनुअल प्रिसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान. 400 सेंटीमीटर जो प्रिसिपिटेशन है वो आपको पता है कि मोस्टली मेघालय एरिया में है, जो आपको पता है मासिनराम एरिया है मोस्टली जो मेघालय में है. सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर इंडिया में 400 सेंटीमीटर से अबव होती है. और सबसे कम डाउन की अगर बात की जाए लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान. लद्दाख में आपको पता है कि जो कोल्ड डेजर्ट है उसमें जो बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर 10 सेंटीमीटर जो है वो रेनफॉल होती है. वेस्टर्न राजस्थान में भी सेम इसी तरह की कंडीशन है. मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. मैंने आपको बताया था कि जो मानसून टाइम होता है वो मोस्टली इंडिया के अंदर जून टू सेप्टेम्बर लास्ट होता है. बट सम पार्ट लाइक
the Tamil Nadu. Now next page number 27. Coast get most of the its rain during अक्टूबर एंड नवंबर। जो साउथ पार्ट है इंडिया का वो विड्रोल मानसून होता है, रिटर्निंग मानसून होता है, उसके ऊपर डिपेंड है। जो मानसून है ऑन सेट मानसून होता है वो इंडिया में जो एंट्री करता है वो जून में स्टार्ट हो जाता है और लगभग मोस्टली जो है इंडिया के साउथ नॉर्थ पार्ट में वो सितंबर तक पहुंच जाता है और उसके बाद में ये यू टर्न लेता है वहाँ से नॉर्थ इंडिया से साउथ की तरफ। तो उसके साथ उसमें अक्टूबर और नवंबर के टाइम में कोस्टल एरियाज़ में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल एरिया इंडिया का है उसमें बारिश होती है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस लेस कंट्रीज एंड द टेम्परेचर कंडीशंस सीजनल कंस्ट्रास्ट आर मोर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्थर्न प्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो रेनफॉल है उसका डिक्रीज़ होता हुआ पार्ट हम देख सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हमारे इंडिया के ईस्ट साइड से जो मानसून टाइम में जो बारिश होती है वो ईस्ट साइड से जब वेस्ट साइड की तरफ जाती है, इट मीन्स मेघालय से अगर वो वेस्ट की तरफ बढ़ती है तो उसके बाद में बांग्लादेश का पार्ट आ गया, उसके बाद बिहार, ईस्टर्न यूपी, धीरे धीरे कंप्लीट क्रॉस करता हुआ जब ये नॉर्थर्न प्लेन एरिया में आता है तो ये डिक्रीज़ होती हुई चली जाती है, रेनफॉल डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि हैवी रेनफॉल तो पहले मोस्टली जो मासिनराम एरिया में मेघालय में हो चुकी होती है। दीज वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन लाइव्स ऑफ द पीपल। और इसकी वजह से वहाँ के लोगों पर भी इफेक्ट पड़ता है इन टर्म्स ऑफ द फूड दे ईट, क्या खाना खाना है, हॉट समर में क्या खाना है, विंटर में क्या खाना है, मानसून टाइम में क्या है, उनकी क्रॉप पर भी इफेक्ट पड़ता है सारा। द क्लोथ द वियर दे वियर एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ द हाउसेज दे लिव, किस टाइप के घरों में रहते हैं क्योंकि क्लाइमेट और वेदर के अकॉर्डिंग ही लोग अपने आप को चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। मोस्टली ये एक्टिविटी बेस का पार्ट है। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, अब क्लाइमेट है वो किस तरह से कंट्रोल होता है, कैसे होता है। ठीक है, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। 6 मेजर कंट्रोल्स, दे आर लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसको हम कॉन्टिन्यूसली कह सकते हैं, ओशियन करंट्स एंड द रिलीफ फीचर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के पार्ट हैं। ड्यू टू द curvature of the earth the amount of the solar energy ratio varies according to the latitude. Latitudes means अक्षांश। आप जानते हैं जो 0 डिग्री इक्वेटर है उसके जो आसपास का जो एरिया है उसमें हाई टेम्परेचर होता है और जितना हम 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं या साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं तो उसमें वहाँ से जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है। अगर हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ आते हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर से 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ आते हैं तो उससे क्या होता है कि वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लग जाता है। एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। अभी मैंने आपको समझाया था कि पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिसको हम कहेंगे, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग जैसे हम 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ आते हैं तो वो इंक्रीज़ होता है और जैसे 0 डिग्री इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर। समर टाइम में जो हिल्स होती है वो काफ़ी कूल पाई जाती हैं। ये भी क्लियर है कि 126 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। The pressure and wind system of any area depend on the latitude or altitude of the place. Thus, it influences the temperature and rainfall pattern. The sea exerts the moderating influencing the climate. अब आपको पता है कि जो ओशियन है या सी हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, वो उसके आसपास के एरिया को मॉडरेट बना देते हैं। मॉडरेट मतलब कि नहीं ज़्यादा हॉट नहीं ज़्यादा कूलिंग पार्ट होता है, वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है। जब यहाँ विंटर होती है हमारे यहाँ पर तो साउथ इंडिया में वहाँ पर मोस्टली जो है वो मॉडरेट क्लाइमेट बना रहता है, वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती। इट मीन्स साउथ इंडिया में सर्दियों में सर्दी नहीं होती है ज़्यादा, नहीं गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है। उसके पीछे रीज़न क्या है, सीज एक्सेट का वर्क है। कहने का मतलब उसके आसपास का जो पार्ट है वो वाटर बॉडी पार्ट है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज
अब जितना आप समुद्र से यानी कि ओशन से या सी से जितना डिस्टेंस फ्रॉम जाएंगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लग जाता है। इट्स मॉडरेटिंग रिफ्लेसिंग डिक्रीज एंड द पीपल एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। दिस कंडीशन इज नोन एज द कॉन्टिनेंटली होती है, इट मीन्स जो मोस्टली जो महासागरीय जो कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग इसको कहा जाएगा कॉन्टिनेंटली और महाद्वीपीय भी हम कह सकते हैं, ठीक है, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटली। वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। ये क्लियर बात है कि जिस एरिया में ज़्यादा समर टाइम में ज़्यादा हॉट पार्ट हो जाता है और जो विंटर में ज़्यादा कूल हो जाता है, इस तरह के जो पार्ट बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है ओशियन करंट्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे। अलॉन्ग विद द ऑन शोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया इट मीन्स ओशियन करंट्स जो हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं काफ़ी क्लाइमेट को। ओशियन करंट का मतलब होता है कि जो महासागरीय जलधारा, ठीक है, कहीं हॉट होती है तो कहीं कोल्ड होती है, ये भी किसी भी एरिया को इफ़ेक्ट कर सकती है। आपको पता है कि वाटर के सरफेस पार्ट से अगर विंड्स चलेंगी तो वो कूल होगी और कूल होकर के जब किसी भी हॉट एरिया में जाएगी तो वो वहाँ पर कुछ समय के लिए ही कूल रहेगी, उसके बाद हॉट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ की जो टेम्परेचर वो ज़्यादा है और कूलिंग है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो चेंज होने लग जाती है, हॉट बन जाती है। along with onshore wind affect the climate of the coastal area. For example, any coastal area with warm और cold currents, अभी मैंने आपको बताया था जो करंट्स होते हैं, जलधाराएं होती है वो वार्म और कोल्ड हो सकती हैं। फ्लोइंग पास्ट टिल, पुराने समय से ही हम देख रहे हैं, काफ़ी समय से ये जो कुछ ओशन करंट्स होती हैं वो वार्म और कोल्ड के अकॉर्डिंग चलती हैं, ठीक है। विल बी वार्म और कूल्ड इफ़ द विंड्स आर ऑन शोर। नेक्स्ट ऑन टॉप, यस, इन ऑन दिस पेज फाइंड आउट, ये आपकी एक्टिविटी बेस का पार्ट है, ठीक है, कि इसमें बताना है कि वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक्स, कि मोस्टली सारे डेजर्ट ही हैं वो वर्ल्ड के वेस्टर्न पार्ट में क्यों मोस्टली हैं। आपने कुछ देखा होगा, सहारा डेजर्ट का नाम सुना होगा जो अफ्रीका में है, इसी तरह से हमारी इंडिया में जो राजस्थान में डेजर्ट है उसका थार डेजर्ट नेम है। फाइनली रिलीफ टू प्ले ए मेजर रोल इन determining of the climate of a place. High mountains acts as the barriers of cold और hot winds. ये आपको क्लियर पता है कि हिमालय है हमारा काफ़ी ऊंचा जो पर्वत है, ये माउंटेन है, वो सेंट्रल एशिया से जो आने वाली जो कोल्ड विंड्स है उनको बैरियर का काम करता है, यानी कि उनको रोकता है इंडिया में आने से। फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स दे मे ऑल्सो कॉज प्रिसिपिटेशन इफ़ दे आर हाई इनफ ऑफ द लाइज इन द पाथ ऑफ द रेन बेरिंग विंड्स। और हवाओं को जब वो रोकते हैं तो हवाओं की वजह से भी वहाँ पर जो प्रिसिपिटेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि आज मेघालय में जो मासिनराम एरिया है वहाँ पर ज़्यादा हैवी रेनफॉल है, उसका रीज़न यही है कि हाई माउंटेन एरिया, ठीक है। द लीवार्ड साइड माउंटेन रिमेन रिलेटिवली ड्राई, और जो लीवार्ड पार्ट होता है जो माउंटेन का यानी कि फुट हिल्स होती हैं मोस्टली, और जो ज़्यादा हाई वाला पार्ट होता है वो मोस्टली विदाउट रेन के रह जाता है, वो ड्राई रह जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा है। नाउ लेटीट्यूड, लेटीट्यूड इट मीन्स यू नो वेरी वेल अक्षांश जो इफेक्ट करते हैं, हमने यहाँ पर पीछे पढ़ा था, आपने देखा है, यहाँ पर हमने पढ़ा था लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नाउ स्टार्ट latitude. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west और टू मिज़ोरम इन द ईस्ट। मिज़ोरम जो हमारे इंडिया का बिल्कुल ही जो ईस्टर्न स्टेट है, और जो रन ऑफ कच्छ जो गुजरात के अंदर है, डेजर्ट एरिया है ये भी मोस्टली, ये इंडिया के बिल्कुल वेस्ट में है। तो ये लेटीट्यूड्स की बात बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है कि जिसका डिग्री है वो 23.5 डिग्री, जो कि आप समझ रहे हैं नॉर्थ है, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया के बीच से सेंटर से क्रॉस हो रही है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हमें पता है कि नियर अबाउट 50% पार्ट जो लेटीट्यूड जो 0 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उससे अबाव पार्ट में है, और उसका हाफ पार्ट नीचे साउथ पार्ट में है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन है, जो कि ये जो है इमेजिनरी लाइन है, ये दिखाई नहीं देती है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, समझने के लिए यूज़ में की जाती है। नाउ कैंसर बिलोंग ऑफ द ट्रॉपिकल एरिया।
all the remaining area north of the tropic lies in the subtropics. Therefore India is a climate the characteristics of the tropical as well as the subtropical climates. इसी तरह से जो जितने भी पार्ट हैं इंडिया के अंदर जिसमें ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल यानी कि जिसको उष्णकटिबंध कह सकते हैं, इस तरह से जितने भी है इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको सारे के सारे इफेक्ट करते हैं और इनकी मेन इंपॉर्टेंट जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं। अब एल्टीट्यूड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट आज का होगा, उसके बाद नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट पार्ट में होगा इंडिया हैज़ माउंटेन्स ऑफ टू द नॉर्थ। अब आपको पता है कि नॉर्थ साइड में इंडिया के अंदर माउंटेन्स है जिसका नाम क्या है, हिमालय, विच हैव एवरेज हाई अबाउट 6000 मीटर, जिसकी मोस्टली एवरेज क्या है 6000 मीटर। इंडिया हैज़ also has vast coastal area where the maximum elevation is about 30 मीटर। और अगर हम बात करें साउथ इंडिया की तो वहाँ पर मोस्टली क्या है 30 मीटर की हाइट वाले हैं। द हिमालयाज प्रिवेंट कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। अभी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एशिया से आने वाले जो कोल्ड विंड होती है उसको कंट्रोल करता है। फ्रॉम इंटरनिंग द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया एंड इंडियाज़ के नेबर कंट्रीज़, इंडिया और इंडिया के नेबर कंट्रीज़ को ही ये सब कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है। It is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winter as compared to central area। सेंट्रल एशिया से ज़्यादा यहाँ ठंड नहीं होती है। मोस्टली जो सेंट्रल एशिया है उसमें मोस्टली ज़्यादा यानी कि विंटर होती है, सर्दी ज़्यादा होती है, यहाँ पर कुछ मिल्डर होती है। तो आज का टॉपिक यहाँ तक ही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रेशर विंड एंड अदर्स इंपॉर्टेंट जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है। ओके।